सुप्रीम कोर्ट ने आज एसबीआई को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को न सिर्फ फटकार लगाई है बल्कि उसकी 30 जून तक की समय की मांग को खारिज कर दिया है। उसकी याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए एसबीआई को स्पष्ट कर दिया है कि 12 मार्च तक हर हाल में ईसी को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दे दे और इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक शाम 5 बजे तक हर हाल में अपनी वेबसाइट पर इसको सार्वजनिक कर दे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक था उसके बारे में वो जरा भी हीला हवाली, जरा भी कोताही, किसी प्रकार की कोई कामचोरी या यूं कहें हीला हवाली बर्दाश्त नहीं करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 30 जून तक की मोहलत देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। एसबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खूब फटकार लगाई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई बैंक से कई सख्त सवाल पूछे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से पूछा, हमारे आदेश के 26 दिनों बाद भी आपने क्या किया? अब तक आप क्या करते रहे कि आपको इतना समय चाहिए? इसकी जानकारी आपको अपनी याचिका में देनी चाहिए थी। सीजेआई चंद्रचूड़ यही नहीं रुके, उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा, यह मामला बेहद गंभीर है, यह संविधान पीठ का आदेश था और ये आगे भी आदेश इसी का है। यानी 5 जजों की जो बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी उसने स्पष्ट कर दिया है कि कल तक हर हाल में of India has filed, has filed details before us, or whatever they have. In separate silos, if we can use that expression. Yes. The ministry has placed that, in a secured custody with us. We direct them to open it here right now because since we were deciding a point of constitutional validity, we didn't consider it necessary either during the course of the hearing or thereafter. So we can ask them to open it, and we'll ask the Election Commission of India to divulge whatever there is, and we'll ask SBI to then divulge what we have asked them to do. Yes, we'll do it. We'll send it before us. Your Lordship has... Mr. Sharma, whatever has been placed by you before us, in compliance with the judgment, we will direct that to be open right now. And Your Lordship directed us to give it to the ECI, so we'll give it to the ECI, or Your Lordship wants us to file it directly in court. I think better through the ECI. No, you, Mr. Salvi, you comply with the order of the court. To give it to the ECI. Whatever ECI has placed in the court, already, we will direct that to be opened. We'll ask our court to make a copy of it, a digitized copy for the safekeeping of the court. And then we will return it back to the rest. We'll return it back to ECI for them to upload it on their website. जानकारी दे देनी। सीजीआई ने आगे ये भी कहा कि आपको कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम करना होगा, आपको चुनाव आयोग के साथ जानकारी साझा करनी ही होगी। एसबीआई की याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पाद्रीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की 5 जजों की बेंच ने आज सुनवाई की और इस पर एसबीआई की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दलीलें दी। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की तारीख और खरीदने वाले का नाम एक साथ उपलब्ध नहीं, उसे कोड किया गया है और इसे डिकोड करने में समय लगेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए गंभीर सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने अपने फैसले के तहत एक सीधी जानकारी देने के लिए कहा था, एसबीआई को इसका पालन करना चाहिए। सीजीआई ने आगे ये भी कहा कि अगर किसी ने बॉन्ड खरीदा है तो क्या उसके लिए केवाईसी जरूरी थी? एसबीआई ने हाँ कहा, हमारे पास जानकारी है, हमारे पास सब जानकारी है, किसने खरीदा, किस राजनीतिक पार्टी को गया, किसने बॉन्ड खरीदा, ये बताना आसान है, लेकिन बॉन्ड नंबर के साथ नाम बताने में समय लगेगा। हमारे फैसले के आलोक में आपने अब तक क्या किया? एसबीआई ने आगे बताया कि किसने बॉन्ड खरीदा ये बताना आसान है, लेकिन बॉन्ड नंबर के साथ नाम बताने में टाइम लगेगा। सीजीआई ने इसके बाद कहा, हमारे फैसले के आलोक में आपने अभी तक किया क्या है, हमें इसकी पूरी जानकारी चाहिए। एसबीआई ने कहा, हम इसको लेकर के एक डिटेल हलफनामा दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम
अभी तक क्या कर रहे थे जब इन्होंने समय मांगा? तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जब सारा डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है, तब ऐसे में इनका ये एक्सक्यूज देना कि हम अभी तक नहीं दे पाएंगे, हम उसके लिए टाइम चाहिए, ये कोई तर्क संगत नहीं है। और मुझे लगता है कि इनके पास होगा ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज इसको टालने के। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबर।